गुड मॉर्निंग। हम सब अपने घरों पर या मंदिरों पर हम देवी देवताओं को या भगवान को भोग चढ़ाते हैं। हम उसे प्रसाद भी कह सकते हैं या टोली भी कहते हैं। तो उसकी विधि क्या होगी और हमें कैसे लगाना चाहिए, ये भी हम आज बात करेंगे। हम सब ने यह सुना है कि भगवान ना किसी धन दौलत, रुपया पैसा या सोने चांदी के भूखे नहीं होते। मतलब किसी भी चीज़ों की वो भूखे नहीं होते। तो किस चीज़ के भूखे होते हैं? हम सबको पता है, हम बचपन से ये जानते हैं कि भगवान को केवल कहते हैं कि वो हमारे भावना के भूखे होते हैं। हमारी भावना को पहुंचाने के लिए जो भी चीज़ें होता है वो सिर्फ माध्यम है। तो हम उस माध्यम के द्वारा अपनी भावना को भगवान तक समर्पित करते हैं। किंतु आज ऐसा हो गया है कि हमारी भावना कम और चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये तो वही बात हो गई कि एनवलप बहुत खूबसूरत है लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं दिया। भेजना भावना था लेकिन सिर्फ हमने एनवलप मतलब चीज़ें ही हमने सुंदर दिया। तो ऐसा ना हो जैसे हम भोग लगाने के लिए, चाहे किसी भी देवी देवता के लिए हो या भगवान के लिए हो, जब भी हम भोग लगाते हैं तो आप खुद अपने हाथों से बनाएं, क्योंकि आपको अपनी भावना उन तक पहुंचानी है। इसमें कोई पोस्टमैन नहीं होता कि आपने लेटर लिखा, फिर आप लेटर बॉक्स में डाला, फिर आपने स्पीड पोस्ट कर दिया और फिर वो पहुंच गया। ऐसा कोई तो माध्यम है नहीं। इसका तो केवल माध्यम है आपकी याद और आपका प्यार। तो याद और प्यार को भेजना तो डायरेक्ट, माना आप जिस मन से जिस स्थिति में याद करते हो उन तक पहुंच जाती है, क्योंकि ये रूहानी प्रेम है। तो जब भी हम भोग बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, तो कभी भी हम मार्केट से खरीद कर या किसी दूसरे के हाथों से ना बनवाएं, क्योंकि बनाने वाला उस समय किस मन से बना रहा है, क्या सोचकर बना रहा है, उसके मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि जैसी सोच होगी वैसा ही वाइब्रेशन होगा, जैसा मन वैसा अन्न, इसीलिए कहा जाता है। बट आजकल तो ऐसा हो गया है कि हम 56 भोग देवी देवता में चढ़ाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं। तो हम मार्केट से सब बना बुनाया चीज़ें लेके आते हैं और इतनी सारी वैरायटी होती है। तो बनाने वाला का वहाँ पर भावना बहुत मायने रखता है। उसकी भावना साथ आ गई। क्या वो साफ सुथरा बना है, शुद्धता से बना है, ये हमें नहीं पता। और ऐसे भी चीज़ें मिलावटी हो गई हैं। और थाल भी किसी और ने सजाया, भोग की थाल कोई और सजाता है, फिर केवल आप उसको देवी देवता के सामने या भगवान को सिर्फ अर्पित कर देते हैं। बस उसको रखने में 5 to 10 सेकेंड लगता है, बस आपने उठाया और रख दिया। तो हमारी जो भावना है, वास्तव में हमें क्या देना था, हमें उन्हें कैसे याद करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, हमारे अंदर की भाव क्या है, हमारे अंदर का प्रेम क्या है उस परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति, वो तो हमने देना ही भूल गए। हम देते ही नहीं है, बस वो चीज़ें चढ़ा देते हैं, जबकि हम सबको पता है कि वो चीज़ें वहीं रह जाती है, सिर्फ उन तक पहुंचती है तो वो केवल है हमारी भावना, हमारा याद और प्यार, और हम उसे ही छोड़ देते हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। हालांकि आप 56 भोग ना लगाएं, भगवान को केवल एक ही कोई भी प्यारा सा जो आपको लगता हो
जो आपको आता हो उसको बहुत प्यार से बना दीजिए, पूरे याद के साथ बनाइए, मौन में रहकर बनाइए। कई बार ऐसा होता है कि हम किचन में होते हैं और म्यूज़िक बज रहा है कुछ और बस हम बना रहे हैं। तो जब भगवान के लिए बना रहे हैं तो उस टाइम पे शांत स्वरूप रहकर भगवान की याद में बनाएं, उनके प्यार में बनाएं। तो इससे भोग लगने से पहले ही हमारी भावना भगवान के पास पहुंच जाती है और वो जो भोग है उसमें परमात्मा अपनी याद और प्यार और शक्ति तीनों चीज़ें मिक्स करती है और तभी वो केवल कोई हलवा या खीर ये नॉर्मल चीज़ें नहीं होती, बल्कि वो प्रसाद बन जाता है, वो शक्तिशाली, वो पावरफुल बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी प्रसाद बना रहे हैं, प्रसाद बनाते बनाते ये सोचते हैं कि अपने पड़ोसी को देना है या नहीं देना है, किसको देना है किसको नहीं देना है। तो हम उन लोगों को याद करते हैं जिनके लिए को बना रहे, उनको एक बार भी हम याद नहीं करते। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, ना हमें उस टाइम पे कोई नेगेटिव थॉट्स, ना कोई अदर पर्सन, कोई भी लोग याद ना आए, सिर्फ और सिर्फ भगवान की याद में बनाए, तभी वो भोग भी स्वीकार होगा और आपकी भावना भी स्वीकार होगी और वो असली मायने में प्रसाद होगा, आशीर्वाद का प्रसाद। और ऐसे भोग खाने से ही सारे रोग मिट जाते हैं। हमारी भावना का रिटर्न, परमात्मा का स्नेह, उनकी शक्ति हम तक पहुंचती है, इससे आत्मा के रोग मिटते हैं और उस प्रसाद से हमारे शरीर के रोग मिट जाते हैं। अगर आप फल फूल लाते हैं तो उस फल फूल को साफ पानी से साफ कर लीजिए। उसके बाद 10 मिनट भगवान को याद करिए, उसे थाल में रखकर आप अपनी भावना डालिए। उसके बाद उसे देवी देवताओं के सामने या भगवान के सामने अर्पण कीजिए। उसके बाद आप खुद उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए और सबको भी उस प्रसाद को बांटिए। जैसे आज मैंने बहुत प्यार से मखाना का खीर बनाया है, और आप भी इस तरीके से बहुत प्यार से, बहुत सिंप्लिसिटी बना सकते हैं। भगवान चीज़ें नहीं गिनते, आपसे जो बन पड़ता है आप वो बना सकते हैं। फिर हम कभी कभी ये कहते हैं कि मैंने तो भगवान को ये चढ़ाया था, इतना भोग लगाया था, फिर भी मेरी मन्नतें पूरी नहीं हुई, मुझे वो सुख नहीं मिल रहा है, मुझे वो शांति नहीं मिल रही है, मुझे वो खुशी नहीं मिल रहा है। मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो और ही बात है, लेकिन जिस टाइम पर आप जो चीज़ देते हैं उसका तुरंत आपको उसी समय, उसी क्षण रिटर्न में मिल जाता है। तो जब भी हम भोग लगाएं, बहुत प्यार से बनाएं और कम से कम 10 मिनट हम भगवान की याद में बैठे उस थाल को लेकर, फिर उसके बाद हम उसको वहाँ पे अर्पण करें, उसके बाद ही ग्रहण करें। तब वो भोग सही मायने में भोग होगा, शक्तिशाली प्रसाद बनेगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।